हर हर महादेव। बंधुओं, 19 कथा और रहस्य के इस पावन मंच पर आपका पुनः स्वागत है। YouTube के विशाल सागर में आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी, परंतु आज हम जिस कथा के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं अपितु मानव विज्ञान और ईश्वरी का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सभी जानते हैं कि अहंकार एक ऐसा विषय है जो असुरों को ही नहीं अपितु देवताओं, भगवान सबसे निकट रहने वाले सेवकों को भी अपना ग्रास बना लेता है। विचार कीजिए, यदि ब्रह्मांड के सबसे तीव्र गति वाले पक्षीराज गण को अपनी उड़ान पर घमंड हो जाए, यदि अजय सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का मद हो जाए और यदि स्वयं भगवान के अर्धांगिनी महारानी सत्यभामा को अपने सौंदर्य का गर्व हो जाए, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? वे क्रोध नहीं करेंगे, वे लीला करेंगे। लीला रचते हैं और उस लीला के मुख्य नायक बनते हैं कौन? हमारे संकट मोचन परम भक्त श्री राम, भक्त श्री हनुमान जी महाराज। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। आज इस कथा में हम देखेंगे कैसे एक वृद्ध वानर ने खेल खेल में द्वारका के इन 3 दिग्गजों के अहंकार की ऐसी हास्यास्पद धज्जियां उड़ाई कि आज भी यह प्रसंग सुनकर देवता भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए और आनंद लीजिए इस लौकिक और अलौकिक हास्य का। द्वारका का राजमहल है। भगवान श्री कृष्ण एक भव्य रत्न जड़ित झूले पर विराजमान हैं। इनके एक और महारानी सत्यभामा बैठी हैं और द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है और आकाश में गरुण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो उड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। वे देख रहे थे कि उनके 3 सबसे प्रिय जनों के भीतर अहंकार का एक सूक्ष्म बीज अंकुरित हो चुका है। महारानी सत्यभामा जो अपने रूप और सौंदर्य पर अत्यंत मुग्ध थी, वे दर्पण निहारते हुए भगवान से पूछ बैठती हैं कि हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि त्रेता युग में आपकी पत्नी माता सीता अत्यंत रूपवान थी, परंतु सत्य कहिएगा, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? श्री भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। वाह, रूप का ऐसा मद! उसी क्षण पक्षीराज गरुड़ भी वहां आ गए और अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोले, प्रभु, इस त्रिभुवन में मेरी कोई गति नहीं पा सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पलक झपकते ही पृथ्वी से कहिए तो अमृत लेकर आ जाऊं। क्या मेरे समान तीव्र इस ब्रह्मांड में कोई और है? कोई नहीं है। और तभी राजद्वार पर पहरा देते हुए सुदर्शन चक्र ने भी अपनी तीव्र ध्वनि की और कहता है कि हे अच्युत, जब तक मैं द्वार पर हूँ त्रैलोक का कोई भी प्राणी, चाहे वो देव हो, दानव हो, कोई भी हो, आपकी आज्ञा के बिना भीतर नहीं आ सकता। मैं अजय हूँ। बंधुओं, एक ही स्थान पर 3 अहंकारी, एक को रूप का घमंड, दूसरे को गति का और तीसरे को शक्ति का। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब इनका उपचार करने का समय आ गया है और इस व्याधि बीमारी के सबसे बड़े वैद्य तो गंधमादन पर्वत पर राम नाम का जप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो श्री कृष्ण तुरंत एक कौतुक नाटक रचा। उन्होंने गरुड़ को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पक्षीराज, तुम अपनी गति के लिए विख्यात हो, तनि गंधमादन पर्वत पर तो जाओ, वहाँ राम भक्त हनुमान रहते हैं, उनसे कहना कि वे प्रभु जो है श्री राम ने उनको अपने द्वारकाधीश बुलाया है। गरुड़ ने अत्यंत उपेक्षा के भाव से कहा कि एक बानर, प्रभु, मैं देवराज इंद्र को ला सकता हूँ और आप मुझे एक साधारण बानर लाने के लिए भेज रहे हैं। मैं भी अपनी चोंच में दबा कर उसे लेकर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हाँ हाँ गरुड़, बिल्कुल, बस तुम अपनी गति का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। गंधमादन पर्वत का वह शांत वन है। हनुमान जी अपनी आंखें बंद किए। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अगुण भयंकर आंधी के साथ वहां पर पहुंचते हैं। अहंकार से चूर्ण गरुड़ वायु के वेग से उड़े
और एक ही क्षण में गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बानर जिसके शरीर पर श्वेत रोम है, आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठा है। गरुड़ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने पंखों से अत्यंत भयंकर आंधी उत्पन्न कर दिया। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, परंतु वह बानर टस से मस भी ना हुआ। गरुड़ को थोड़ा सा क्रोध आया। वे हनुमान जी के समीप गए और कर्कश स्वर में बोले, अरे बानर उठो, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का वाहन पक्षीराज गरुड़ हूँ। मेरे स्वामी ने तुम्हें इसी क्षण द्वारका बुलाया है। हनुमान जी ने अत्यंत धीमी गति से अपनी एक आंख खोली, गरुड़ को ऊपर से नीचे तक निहारा और अत्यंत मासूमियत से बोले कि हे पक्षीराज, आप किस मार्ग से आए हैं? लगता है मार्ग भूल गए हैं। मेरे स्वामी तो श्री राम अयोध्यापति हैं। मैं किसी कृष्ण मिश्र को नहीं जानता, आप जा सकते हैं। गरुड़ का अहंकार तो जैसे किसी ने सुई चुभो कर फोड़ दिया हो। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख बानर, तू मेरी शक्ति और गति नहीं जानता। यदि तू सीधे नहीं चला तो मैं तुझे अपने पंजों में दबाकर बलपूर्वक ले जाऊंगा। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे खगेश, हे पक्षियों के राजा, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी गति भी मंद हो गई है। यदि आपको इतनी शीघ्रता है तो आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ ने व्यंग करते हुए कहा, पीछे पीछे? अरे तुम मेरे बेग की बराबरी क्या खाक करोगे? मैं तो पलक झपकते ही द्वारका पहुंच जाऊंगा और तुम मार्ग में ही भटकते रहोगे। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, नहीं पक्षीराज, आप चलिए। राम काज में मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता, मुझे भी थोड़ा सा भजन कीर्तन और करना है, फिर मैं आता हूँ। गरुड़ ने उपहास करते हुए अपनी उड़ान भरी और सोचा यह बूढ़ा बंदर तो 10 दिन में भी द्वारका नहीं पहुँच पाएगा। परंतु जैसे ही गरुड़ जी उड़े, हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया, अपने आराध्य भगवान का स्मरण किया, माता सीता का स्मरण किया और एक ऐसी छलांग लगाई जिसका वेग गरुड़ तो क्या, मन की गति से भी तीव्र था। और इधर सुदर्शन चक्र अत्यंत वेग से द्वार पर घूम कर पहरा दे रहा था। हनुमान जी अचानक द्वार पर प्रकट हो गए। बंधुओं, इधर गरुड़ अभी मार्ग में ही वायुमंडल में ही भटक रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उधर श्री हनुमान जी एक ही क्षण में द्वारका के मुख्य द्वार पर आके खड़े हो गए। हनुमान जी ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत तीव्र गति से घूमने वाला तेजोमय चक्र पहरा दे रहा है। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को देखा और गर्जना की, रुक जा बानर, मैं सुदर्शन हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस द्वार के पार नहीं जा सकता। ये तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हनुमान जी ने भोलेपन से उस अत्यंत भयंकर सुदर्शन चक्र को देखा और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए अत्यंत ग्रामीण और सरल भाषा में विचार किया, राम जी, यह कैसा द्वार है और यह पहरेदार के स्थान पर यह गोल गोल घूमने वाली कैसी चक्री लगा रखी है। हनुमान जी ने अत्यंत कोमलता से सुदर्शन चक्र से कहा, हे भाई, मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है, मुझे भीतर जाने दो। सुदर्शन चक्र ने अपनी पूरी ऊर्जा से वह और घूमने लगा और बोला, कदापि नहीं, मैं रहते कोई भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी को किंचित क्रोध आया, परंतु उन्होंने उसे भी विनोद में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे, कोई बात नहीं। हनुमान जी ने बायां हाथ बढ़ाया और जो सुदर्शन चक्र पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था, हनुमान जी ने उससे चलते हुए लट्टू की भांति बीच से पकड़ लिया। सुदर्शन चक्र फड़फड़ाने लगा उसके अंदर। हनुमान जी ने सोचा, यदि इसे फेंक दूंगा तो किसी को चोट लग जाएगी। उन्होंने उसे उस अजय सुदर्शन चक्र को मई से मोड़ दिया और पान की बीड़ यानी सुपारी की भांति चबाकर अपने मुख के भीतर दबा लिया।
दोस्तों, जो सुदर्शन चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, वह आज एक वानर के गाल के भीतर कैद होकर तड़प रहा था। सुदर्शन का सारा अहंकार उसी क्षण भस्म हो गया। हनुमान जी ने अत्यंत शांति से मुख बंद कर लिया और राजमहल के भीतर प्रवेश कर गए। राजसभा सजी हुई है और भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में और सत्यभामा माँ सीता के रूप में सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी का प्रवेश होता है और इधर गरुण जी हाँफते हुए पहुँचते हैं। श्री कृष्ण जान गए थे कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत राम का रूप धारण कर लिया और सत्यभामा से कहा, हे देवी, आज तुम सीता का रूप धारण करके मेरे वांग अंग में बैठ जाओ। सत्यभामा, जिन्हें अपने रूप पर अत्यंत गर्व था, वे पूर्ण श्रृंगार करके सीता के वेश में बैठ गईं। हनुमान जी ने सभा में जब प्रवेश किया तो उन्होंने अपने प्रभु श्री राम से, जो श्री कृष्ण के रूप में थे, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, आओ पवन पुत्र, कहो मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हनुमान जी, जिनके एक गाल में सुदर्शन चक्र दबा हुआ था, कुछ बोलते उससे पूर्व ही आसमान से एक भयंकर ध्वनि हुई। गरुण, जो अपनी पूरी गति से उड़कर आए थे, पसीने से तरपतर हो करके हाँफते हुए सभा में गिर पड़े। गरुण ने आंखें ऊपर की तो सामने हनुमान जी को खड़े देखा। गरुण की आंखें फटी की फटी रह गई। यह कैसे संभव है? यह वृद्ध वानर मुझसे पहले कैसे आ गया? गरुण की गति का अहंकार उस दिन पूर्णतः नष्ट हो गया। वे लज्जित होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। अब बारी थी महारानी सत्यभामा की। श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम्हारे मुख में क्या है? हनुमान ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो कह रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तो हनुमान जी ने अत्यंत मासूमियत से अपने गाल से सुदर्शन चक्र को उगला और बोला, क्षमा करें प्रभु, द्वार पर एक चक्री घूम रही थी, मुझे लगा किसी को चोट ना लग जाए, इसलिए मैंने उसे मुख में रख लिया था। सुदर्शन चक्र हनुमान जी के मुख से निकलते ही लज्जा से छिपने लगा, भागने लगा। तभी हनुमान जी ने सिंहासन पर श्री कृष्ण के निकट बैठी सत्यभामा को देखा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत भोलापन दिखाते हुए परंतु जानबूझकर श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सत्यभामा के अहंकार को जड़ से उखाड़ दिया। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, मैं आपको तो प्रणाम करता हूँ, परंतु क्षमा कीजिएगा, मेरी माता जानकी सीता कहाँ हैं? और आज आपके सिंहासन पे आपके निकट ये कैसी भद्र महिला बैठी हुई है? प्यारे, सत्यभामा जो यह मानकर बैठी थी कि वह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री हैं, उन्हें जब हनुमान जी ने कहा ये भद्र महिला कौन है, कौन स्त्री बैठी है, तो उनका सारा रूप, सारा श्रृंगार और सारा अहंकार एक क्षण में ही धरातल पर आ गया। उनका मुख लज्जा से लाल हो गया। श्री कृष्ण अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, क्या आपको आपका प्रश्न के उत्तर मिल गया कि नहीं? सत्यभामा ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। और इस प्रकार दोस्तों, एक ही दिन में एक साधारण वानर ने गरुण के बल, सुदर्शन की शक्ति और सत्यभामा के रूप का ऐसा मान मर्दन किया जो तीनों युगों तक भूल नहीं पाए। दर्शकों, यह कथा केवल हास्य या विनोद के लिए नहीं है, यह वैदिक मनोविज्ञान का वह गूढ़ रहस्य है जो हमें सिखाता है कि ईश्वर को सब कुछ स्वीकार है, परंतु अपने भक्तों का अहंकार उन्हें कदापि स्वीकार नहीं है। जब हम अपनी उपलब्धि, अपनी सुंदरता या अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यह सब हमें उसी परमेश्वर ने दिया है। और जब वह हमारा घमंड तोड़ने पर आता है तो वह किसी बड़े अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करता, अपितु परिस्थितियों का एक ऐसा हास्यपूर्ण कौतुक रचता है कि हमारा सारा अहंकार एक क्षण में हास्यास्पद बन जाता है।
हनुमान जी की उस निष्कपट भक्ति को नमन है जिसमें तनिक भी अभिमान नहीं, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव होकर भी स्वयं को सदैव दास ही मानते हैं। यदि आज की इस लौकिक और अलौकिक हास्य से परिपूर्ण प्रसंग ने आपके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और मुख पर मुस्कान ला दी है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें, साझा करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। ऐसे ही पौराणिक कथाओं, वैदिक रहस्यों और ईश्वरीय हास्य के दुर्लभ ज्ञान के लिए 19 कथा और रहस्य के साथ जुड़े रहें। नित्य प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसे ही कथाएं लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।